ईपीएफओ एएसओ 2026 की नोटिफिकेशन अगले 1 या 2 हफ्तों में आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी टाइम बाद ये नोटिफिकेशन आने वाली है। तो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं या एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न बनता है और क्या इसकी सैलरी है। ठीक है, तो पहले हम सैलरी से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसकी सैलरी अभी तक, जब तक 7th पे कमीशन चल रहा है, तब इसकी 80 to 89,000 सैलरी इन हैंड बनती है 2026 के हिसाब से देखें तो। लेकिन जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा 2027 जनवरी ऑनवर्ड्स, तो इसकी सैलरी 2 lakhs के अराउंड बनेगी ग्रॉस। अगर हम लास्ट टाइम के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो इसकी सैलरी इतनी बनती है 2,08,000। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर बार फिटमेंट फैक्टर जो है रिवाइज होता है, तो वो इससे ज़्यादा जाने की भी संभावना है। 2,20,000 to 30,000 इसकी सैलरी जा सकती है ग्रॉस की बात करें तो, और इन हैंड सैलरी इसकी 1,60,000 to 70,000 बनेगी अगर इसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर रिवाइज होता है जैसे लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, तो सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। इसमें ये एक प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और आपको इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आप 20 to 27 ईयर्स के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, बाकी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से बाकी जो कैटेगरीज के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो इसमें भी फॉलो होता है। ठीक है, तो ये एज सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी जो कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो मैटर आपने कॉमर्स में करी है, साइंस में करी है या आर्ट्स में करी है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जैसे बाकी जॉब्स में होता है कि फाइनल ईयर जो एस्पिरेंट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए, तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते आप। ठीक है, अभी हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं काफ़ी टाइम से तो आपको पता होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आप तुक्के मार के नहीं आ सकते। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है, आप अगर गलत क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे उसके। तो कोशिश करना एक्यूरेसी मेंटेन करने की मॉक्स में, तब आप एग्जाम में उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप फ्रेशर है तो आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग में अगर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग मार्क करते हैं तो आपके 0.25 कट जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसमें प्रीलिम्स में 3 सेक्शन आते हैं, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स का टाइम मिलता है हमें। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, 20 मिनट्स का टाइम मिलता है हमें इसमें भी। और क्वांट के 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, इसमें भी हमें 20 मिनट्स मिलते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मिनट्स का हमें टाइम मिलता है इसमें। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। इसके बाद जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तब आप मेंस में जाते हैं। मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। मेंस में रीजनिंग आती है 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 35 मिनट्स हमें इसके लिए मिलते हैं। बाइलिंगुअल पेपर होता है। उसके बाद जनरल इकोनॉमी फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें, 40 मार्क्स के, 20 मिनट्स हमें इसमें मिलते हैं। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होता है, जिसमें हमें 30 क्वेश्चन मिलते हैं 40 मार्क्स के, और हमें 30 मिनट्स मिलते हैं इसके लिए। उसके बाद क्वांट का सेक्शन खुलता है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के गेम, और 35 मिनट्स का इसमें भी टाइम मिलता है हमें। तो टोटल मेंस के एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम खत्म होता है उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन खुल जाता है, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, एसे, प्रेसी या लेटर। तो ये 30 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 45 मिनट्स की टाइमिंग होती है, ये आपको टाइप करना होता है कीबोर्ड पे, और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है,
ये जैसे ही आपका मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके साथ ही ये स्टार्ट हो जाता है खुद ही, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड होते हैं मेंस में, तो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद अगर हम लास्ट टाइम जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 280 के अराउंड वैकेंसीज आई थी, जिसमें 113 अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज थी। अगर आप कुछ टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि आजकल बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं। जो बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं उसमें 40 to 50 वैकेंसी बड़ी मुश्किल से आ रही हैं। तो EPFO ASO एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप इसको अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम की उसके ऊपर क्लिक करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।